Okay, in the today's lecture, we were going to discuss basically the problems, some of the problems that are given at the end of the chapter. और आज जो सबसे पहली जो हम डिस्कशन करेंगे वो फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हवाले से देखेंगे। और ये मैंने एक जो है बेसिकली फिगर में एक क्वेश्चन लोड किया हुआ है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहले व्हाट विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, हम इसका जो है वो डीसी एनालिसिस करेंगे। इस हमारे पास जो है, सो द पर्पस ऑफ दिस इज़ टू फाइंड आउट द क्यू पॉइंट। ठीक है, हम निकालना चाहते हैं, क्यू पॉइंट निकालना चाह रहे होते हैं। और क्यू पॉइंट में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली हम बेस करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके अलावा और ये डीसी बेस करंट है जो हमारे पास एग्जिस्ट करता होता है। विद द हेल्प ऑफ इट वी विल फाइंड आउट द आई। और आई की मदद से जो है हम जो है बेसिकली आगे आर इमीटर इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट ओवर आई। तो ये हम जो है ये फाइंड आउट करेंगे जो जब ये हम इसके पास हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है फ्रॉम द डीसी एनालिसिस, जो हमारे पास फार्मूला आता है वो बेसिकली बेस करंट के लिए हमारे पास फार्मूला है आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो वैल्यूज मुझे नज़र आ रही हैं वो बेसिकली क्लियर हैं कि वी सी वी हैव 12 वोल्ट, फॉर वी बी ई वी हैव 0.7 वोल्ट, जो कि सिलिकॉन डायोड्स के हवाले से होता है। और फॉर द आर बी वी हैव 220 किलो ओम। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 51.36 माइक्रो एम्पेयर्स करंट जो है वो हमारे पास इसमें चल रहा होगा। नेक्स्ट हम जो है बेसिकली फाइंड आउट करेंगे एमिटर करंट। एंड एमिटर करंट इज बेसिकली गिवन बाय बीटा प्लस वन इंटू आई बी से हमारे पास इस फॉर्मूले से गिवन है। और इफ़ आई प्लेस द वैल्यू, जैसे आपको यहाँ पर फिगर में नज़र आ रहा होगा, बीटा 60 है, 60 प्लस वन और 51.36 माइक्रो एम्पेयर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सो आई विल गेट इमिटर करंट इज इक्वल टू 3.13 मिली एम्पेयर। ठीक है आगे? अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें चीज़ करने वाली है, हम इसमें आर ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर ई जो है ना, आर ई मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली आर ई मॉडल के हवाले से आर ई की वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीटा तो हमें गिवन है। सो अगर आर ई की वैल्यू आ जाती है तो हमारा मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो हमें नेसेसरी है। सो आर ई इज इक्वल टू 26 मिली एम्पेयर ओवर आई ई। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, ये मैंने यहाँ पर भी गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जी आपका सबसे पहला जो है ना ये फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ से चलते हैं आगे, हम इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो व्हेन यू प्लेस द वैल्यू 26 मिली एम्स ओवर, सॉरी वोल्ट्स, इसको वोल्ट्स में रखें, ओवर आई ई, दैट इज बेसिकली दी 3.13 मिली एम्स। सो आई विल गेट 3.8.31 ohm. That is the value of RE. And with the help of it, we will get the value of beta RE, just multiplying by the beta 8.3 ohms, and we will get 498.4 ohm. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जो है मेन जो वैल्यू है बीटा आर ई की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये आर ई मॉडल के अंदर जो है आपको पता ही है कि ये ईजिली यूज़ होता है या अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वी नीड टू फाइंड आउट दी इनपुट इम्पिडेंस। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, पार्ट ए जो है उसमें आपने इनपुट इम्पिडेंस निकालनी है। और आर पार्ट ए के लिए इनपुट इम्पिडेंस के लिए हमारे पास बड़ा इजीली फॉर्मूला गिवन है, आर बी इन पैरेलल विद बीटा आर ई। तो अब ये हमारे पास दोनों यहाँ पर जो हैं अवेलेबल हैं कि वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों अवेलेबल हैं। इसको अगर मैं इसको दूँ तो सीधा ये बेसिकली ये है कि आपके पास जो है अगर मैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसिडर करूँ तो मेरे पास जो है वो बेसिकली है आर बी इंटू बीटा आर ई ओवर आर बी प्लस बीटा आर ई। So replacing the values here, I may get 220 kilo ohm multiplied by 498.4 ohm over 220 kilo ohm plus 498.4 ohm.
and when we will basically going to solve it, we will get 497.27 ohm. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमेशा याद रखिएगा, एक बड़ी काम की चीज़ है। ऑब्वियसली कैलकुलेशंस करते हुए मुंह में रहता है कि ये सही है कि नहीं। इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जब भी आप इक्विवेलेंट जो है फाइंड आउट करते हैं, तो हमेशा इक्विवेलेंट जो है ना, जो लोएस्ट वैल्यू होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आप यूज़ कर रहे होते हैं रेजिस्टर की, उसके इर्द गिर्द आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दो रेजिस्टर्स थे और इसमें बीटा आर की वैल्यू 498.4 ओम थी, जबकि 220 किलो ओम जो थी वो आर बी की वैल्यू, दैट्स अ ह्यूज वैल्यू। लेकिन अगर आप देखें कि जो हमारा इक्विवेलेंट आया है ना, वो 497.27 ओम है, दैट इज वेरी नियर टू 498.4। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो उसके नज़दीक आपका हमेशा इक्विवेलेंट आता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोग है ना वो इग्नोर कर जाते हैं कि यार ये इसमें क्या है, इसमें है, लेकिन ये आपकी जो कैलकुलेशन को चेक करने के लिए ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बड़े इजीली आप अपनी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो। तो पहला फैक्टर जो है इनपुट इम्पिडेंस हमने निकाल ली है, 497.27 ओम आई है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो आउटपुट इम्पिडेंस है। तो आपको याद होगा जब आउटपुट इम्पिडेंस के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था तो हम वहाँ पे आर नॉट इग्नोर कर देते थे, जेड नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि अगर आप देखें जो इसका पार्ट सी है उसमें आपने आर नॉट कंसिडर करना है और फिर आपने कैलकुलेशन करनी है, दोज विल बी डिफरेंट, 2.2 किलो ओम्स, ठीक है। ये बड़ा सीधा ही सवाल था, ये कि जब इसको हमने सीधा ही निकाला था कि आरसी की वैल्यू और आरसी की वैल्यू आपको नजर आ रही है 2.2 किलो ओम्स है, ये यहाँ पर हमने निकाल ली है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है वैल्यू गेन की। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द गेन, दैट इज बेसिकली द वोल्टेज गेन। देखिए यहाँ पे पार्ट बी है आपका और आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है वोल्टेज गेन की, ठीक है। तो वोल्टेज गेन जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था ए वी इज इक्वल टू माइनस आर सी ओवर आर ई। तो ये भी बड़ा इजी है, ये भी आपको याद होगा कि हमने कैलकुलेट किया हुआ था और जस्ट प्लेसिंग दी वैल्यूज़ माइनस। अच्छा, अब आपके पास आर सी 2.2 किलो ओम्स है और आर ई की वैल्यू जो है वो 8.3 ओम है, ओके, दैट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। एंड व्हेन वी गोइंग टू हम इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -264.74, ठीक है। अब ये बेसिकली आप देखें तो ये वैल्यू जो है ना आपके पास आ गई है वोल्टेज गेन, दैट्स अ गुड वैल्यू, यानी काफ़ी अच्छी खासी गेन, और ये होता है स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर्स में आपके पास अच्छा खासा जो है वो गेन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो आपने इफ यू वांट टू फाइंड आउट दी नेक्स्ट थिंग, तो वो पार्ट सी है। पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ आर नॉट, और आर नॉट कितना है 20 किलो ओम, ठीक है। यानी आप ऑफ 20, पहले केस में उसने 40 किलो ओम किया हुआ है, लेकिन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने इंक्लूड नहीं किया, पार्ट ए और बी में हमने आर नॉट की वैल्यूज इंक्लूड नहीं की हैं। फॉर द आर नॉट 20 किलो ओम अब वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो इनपुट इंपेडेंस पे तो आर नॉट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जो सेकंड है वो बेसिकली द वोल्टेज गेन पे जो इफेक्ट होता है उसमें हम लिखेंगे माइनस आर नॉट इन पैरेलल विद आर सी ओवर आर ई। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले जो है सेपरेटली जो है कैलकुलेट कर लूँगा वैल्यू, ये आर नॉट ओवर आर सी की वैल्यू जो है वो पहले मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, ताकि इसको फिर यूज़ करते हुए जो है मैं चलूँ। तो फिर पहले हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकालेंगे आर नॉट इंटू आर सी। दिस इज बेसिकली आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर सी ओवर आर नॉट प्लस आर सी, ठीक है। तो आर सी जो है वो 2.2 किलो ओम है और आर नॉट जो है वो 20 किलो ओम है, तो 20 किलो ओम और ये 2.2 किलो ओम ओवर 20 किलो ओम प्लस 2.2 किलो ओम। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आपकी हमेशा जो है जो स्मॉलर रजिस्टर है उसकी इक्विवेलेंट आएगी। तो ये देखिए 1982 किलो ओम आ गई। और अगर मैं इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूं ओरिजिनल फार्मूला में तो -1.982 किलो ओम डिवाइड बाय बेसिकली आपने आर ई की वैल्यू लेंगे 8.3
1 ohm and that is equal to minus 238.51. इंटरेस्टिंगली आपका जो गेन है वो रिड्यूस हो गया आर नॉट की वैल्यू इंक्लूजन से। देखें यहाँ पे ये पहले विदाउट आर नॉट जो था -264.74 था और आफ्टर दी इंक्लूजन ऑफ आर नॉट आप देखें तो ये आ गया -238.51। ठीक है, इसी तरीके ये बेसिकली डिफरेंस आया है। और इसी तरीके से आप Z नॉट जो आपकी आउटपुट इम्पिडेंस है उसके अंदर भी आप फॉर्म देख सकते हैं। तो Z नॉट जो है वो हो जाएगी R नॉट इन पैरेलल विद RC। तो ये इफेक्ट आया है Z नॉट का इंक्लूड करने का। इसके नतीजे में क्या होगा, अगेन 20 किलो ओम इन पैरेलल विद 2.2 किलो ओम। और ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, ऊपर आपको मैंने निकाल के दिखाया था। दैट इज इक्वल टू 1.982 किलो ओम Z नॉट। तो इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आया है, बिल्कुल थोड़ा सा ही कम हुआ है क्योंकि RC के इक्वल था तो वो 2.2 किलो ओम था विदाउट R नॉट एंड विद R नॉट ये हो गया। तो ये हमारी जो है ये फर्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम थी इस हवाले से वो सॉल्व हो जाती है। थैंक यू।